Welcome to video lecture series on strength of material. In this video, we will continue with our numericals on deformation of body due to axial loading. So, in this numerical, a steel rod of 300 mm length and 20 mm diameter is given. So, length is 300 mm and 20 mm diameter is given. Which is subjected to axial force between maximum compression of 20 kilonewton and maximum tension of 5 kilonewton, which is alternating. Alternating का मतलब क्या होता है कि पहले उस पर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन लगाया और बाद में उस पर मैक्सिमम टेंशन लगाया. ठीक है, पहले उसको कॉम्प्रेस किया और बाद में उसको टेंसाइल लोड लगाया. तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये केस 1 है हमारी. दिस इज केस 1 जिसमें कौन सा लोड अप्लाई किया है? कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई किया है. तो कॉम्प्रेसिव लोड कैसा अप्लाई होगा? लाइक दिस, राइट. कितना कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई किया है? 20 किलो न्यूटन का. ठीक है. केस 2, केस 2 में कौन सा लोड अप्लाई किया है? टेंशन, टेंसाइल लोड अप्लाई किया है. कितने किलो न्यूटन? टेंसाइल लोड कैसे एक्ट करेगा? अवे फ्रॉम ईच अदर. कितने किलो न्यूटन का है? 5 किलो न्यूटन का. ओके, सो ये केस 1 और केस 2 हो गए हमारे. ठीक है. क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ रॉड. अब क्या होगा? जब हम इसे कॉम्प्रेस करेंगे तो इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी और जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी. तो जो ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट लेंथ मिलेंगी और यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ मिलेंगी, राइट. तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. सिंस वी आर कॉम्प्रेसिंग इट, यहाँ से जो मिलेगी वो कैसी रहेगी? शॉर्टेस्ट. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एलोंगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेंगी? ग्रेटेस्ट. राइट. अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं. अभी हम क्या करेंगे? केस 1 के लिए फर्स्ट कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन लेंथ ड्यू टू केस 1. ओके, सो डेल एल फॉर केस 1. सो डेल एल या 1 लिखेंगे हम. डेल एल 1 इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई. व्हाट इज पी? 20, राइट. सो 20 इंटू 10⁻³ What about L is 300. What about area? डायमीटर गिवन है तो एरिया कैलकुलेट कर सकते हो आप. π/4 इंटू कितना दिया है? 20 mm. सो 20 स्क्वेयर इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है 200 इंटू 10⁻³ यह आपने कैलकुलेट किया तो यू विल गेट डेल एल एज 0.0955 mm. ओके, तो ये हो गया डेल एल 1. अब ये कैसा रहेगा? माइनस. ये कैसा रहेगा? माइनस रहेगा. ठीक है. उसके बाद हम सेकेंड केस में कैलकुलेट करेंगे डेल एल 2. डेल एल 2 फॉर केस 2. अभी केस 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे. तो डेल एल 2 इज इक्वल्स टू अगेन पी एल अपॉन ए ई. व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी इन दिस केस? इट इज 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. अगेन π/4 इंटू 20 स्क्वेयर इंटू 200 इंटू 10⁻³. इस पे से मिल जाएगा डेल एल 2. डेल एल 2 आता है प्लस 0.02387. 0.02387.
राइट। तो अभी हमने ये कैलकुलेट कर लिया डेल L1 और डेल L2। अभी हम ये समझ लेते हैं कैसा है तो एक्चुअल में, ठीक है। देखो क्या हुआ कि इसके वजह से इसकी लेंथ कम हुई, कितने से कम हुई, 0.0955 mm से कम हुई, और ये खींचने के वजह से, एलोंगेट करने के वजह से इसकी लेंथ बढ़ी, कितने से बढ़ी, 0.02387 से बढ़ी। अभी मुझे निकालना है शॉर्टेस्ट लेंथ, तो शॉर्टेस्ट लेंथ इससे निकलेंगी, राइट। ये यहाँ पे दिया है शॉर्टेस्ट लेंथ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्टेस्ट लेंथ। कैसे कैलकुलेट करेंगे शॉर्टेस्ट लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 300 माइनस 0.0955 mm, तो आपको शॉर्टेस्ट लेंथ मिल जाएंगी 299.9045 mm। ये हो गई शॉर्टेस्ट लेंथ। अब ग्रेटेस्ट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रेटेस्ट लेंथ। ग्रेटेस्ट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 300 माइनस और प्लस, प्लस क्योंकि यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्लस 0.02387। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 300.02387 mm। तो ये मिल गया हमें ग्रेटेस्ट लेंथ। ओके, तो अभी शॉर्टेस्ट लेंथ और ग्रेटेस्ट लेंथ तो हमने कैलकुलेट कर ली। अभी क्या चाहिए हमें, अभी चाहिए दोनों का डिफरेंस। अब दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटेस्ट लेंथ माइनस शॉर्टेस्ट लेंथ। अब ग्रेटेस्ट लेंथ कितनी है, 300.02387 माइनस शॉर्टेस्ट लेंथ 299.9045 which is equals to 0.11937 mm, राइट। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। कैसे, क्या दिया था हमें दिया था कि एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ 300 mm है, जिसका डायमीटर 20 mm है, उसको हमने पहले कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, कितने का, 20 किलो न्यूटन का, उससे उसकी लेंथ कम हो जाएगी। बाद में हमने उस पर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया, कितने किलो न्यूटन का, 5 किलो न्यूटन का, जिससे उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेट किया कि कितनी लेंथ कम होगी, तो वो कैसे कैलकुलेट किया, PL/AE से, तो हमें पता चला कि माइनस 0.0955 mm कम होगी। फिर टेंसाइल 5 किलो न्यूटन के टेंसाइल से कितनी लेंथ इंक्रीज होगी, तो 0.02387 इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। और फिर बाद में हमने शॉर्टेस्ट लेंथ कैलकुलेट की। शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे कैलकुलेट की, तो इसकी लेंथ कम होंगी, तो कितने से कम हुई वो हमने कैलकुलेट किया था, राइट। सो 300 माइनस उतना कर लिया, तो ये होगी शॉर्टेस्ट लेंथ। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लेंथ कैसे कैलकुलेट कर ली, तो 300 प्लस जितनी सी उसकी लेंथ इंक्रीज होगी उसमें प्लस कर दिया, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट लेंथ। और अब दोनों का डिफरेंस निकाला, तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।